नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत कुमार श्रीवास्तव। ये मेरा दूसरा वीडियो है जो कि मैं किडनी स्टोन और यूरेटिल स्टोन के बारे में बनाने जा रहा हूँ। किडनी स्टोन आज एक बहुत बड़ी समस्या है, एक आम समस्या होती जा रही है कि लोगों को जब भी आप अल्ट्रासाउंड कराइए 50% पेशेंट में गुर्दे की पथरी अक्सर निकल रही है। इसके लिए मैंने सोचा कि लोगों को अवेयर करूँ और बताऊँ कि क्या क्या ट्रीटमेंट अवेलेबल है। तो किडनी स्टोन देखिए मोस्टली 4 तरह के होते हैं जो कि गुर्दे में जब बनते हैं। तो एक तो है कैल्शियम का स्टोन बनता है जो कि 2 तरह के होते हैं, कैल्शियम ऑक्सीलेट और कैल्शियम फॉस्फेट। दूसरा स्टोन होता है यूरिक एसिड का स्टोन। तीसरा होता है स्टोवाइट स्टोन और एक होता है सिस्टीन स्टोन। तो हम ज़्यादातर डिस्कस आज करेंगे कैल्शियम ऑक्सीलेट स्टोन, क्योंकि 80 टू 90% जो स्टोन हमारे यहाँ किडनी में बनते हैं वो कैल्शियम ऑक्सीलेट के स्टोन होते हैं। अब एक इंटरेस्टिंग बात है जो आपको जानकारी हमें देनी है कि लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि डॉक्टर साहब कैल्शियम आप बंद कर देंगे। तो कैल्शियम तो ये शरीर की नेसेसिटी है, छोटे बच्चों में भी स्टोन बन रहे हैं, तो क्या करें, कैसे मैनेज करें। तो मैं आपको ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूँ कि जो ये कैल्शियम ऑक्सीलेट के स्टोन है, इसमें अगर हम ऑक्सीलेट जो कि शरीर के लिए जरूरत लगभग ना के बराबर है, अगर हम उसको प्रिवेंट कर पाए, उसको ना लें, तो कैल्शियम अकेले स्टोन फॉर्म नहीं कर पाएगा। कैल्शियम जब ऑक्सीलेट के साथ बाइंड होता है तभी वो स्टोन में कन्वर्ट होता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि पहले तो ऑक्सीलेट, जिन चीजों में ऑक्सीलेट ज्यादा होता है उन चीजों को प्रिवेंट करना है, क्योंकि कैल्शियम की जरूरत तो शरीर में है, वो हम बंद नहीं कर सकते, लेकिन ऑक्सीलेट हम आसानी से बंद कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि जो चीजें जिनमें ज्यादा ऑक्सीलेट होता है, खासकर जैसे मैं आपको बताऊंगा कि ऑक्सीलेट सबसे ज्यादा किसमें होता है। ऑक्सीलेट आपको चॉकलेट में ज्यादा मिलता है, डार्क चॉकलेट में ज्यादा मिलता है, तो उसको आपको अवॉइड करना है। जैसे लोग डार्क टी पीते हैं, काली चाय जो पीते हैं, उसको आपको अवॉइड करना है। आपको कॉफी अवॉइड करना है। चाय भी में भी ऑक्सीलेट ज्यादा है, तो चाय भी जितना कम से कम आप पिए, 1 या 2 चाय पिए, उससे ज्यादा मत पिए। तीसरी बात यह है कि जैसे ग्रीन वेजिटेबल्स में ऑक्सीलेट ज्यादा होता है, तो ग्रीन वेजिटेबल्स में खासकर जैसे स्पैनच है या जितने भी लीफी वेजिटेबल्स है, भिंडी है, इन सब में ऑक्सीलेट ज्यादा मात्रा। तो अब सब तो ग्रीन वेजिटेबल भी एक जरूरी है, तो हम करें क्या, तो कैसे का, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि ग्रीन वेजिटेबल्स को बॉयल करिए। पहले पहले धोइए, उसको बॉयल करिए। बॉयल करने के बाद उसका पानी आप निकाल दीजिए। पानी निकालने के बाद उसको अच्छे से पकाइए और फिर आप खाएंगे तो उसमें लगभग ऑक्सीलेट की मात्रा बहुत कम हो जाएगी। इस तरह से आप कर सकते हैं। फिर आप देखिए एलमंड्स आप अवॉइड करिए, कैजू अवॉइड करिए, उसके अलावा फ्रूट्स में आप कीवी अवॉइड करिए। तो इन सब, बनाना आप ले सकते हैं, बनाना में ऑक्सीलेट ज्यादा नहीं होता है, बनाना आप ले सकते हैं। इस तरह से इन चीजों को आप जब अवॉइड करेंगे तो उसका हम डिस्क्रिप्शन, चूंकि काफी चीजें हैं जिनमें ऑक्सीलेट ज्यादा होता है, तो डिस्क्रिप्शन में हम डिटेल्स आपको देंगे। नेक्स्ट मैं आपको बताऊं, चॉकलेट का जरूर ध्यान रखिएगा। और हाँ, जो ये जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स आते हैं, इनको आपको शुगर बेस के जितने कोल्ड ड्रिंक है या फ्रक्टोज जिनमें ज्यादा होता है, उनको भी आपको अवॉइड करना है। ये जो मेन चीज है, अवॉइड कर। अब दूसरी चीज की पथरी कैसे बनती है और क्या और चीजें हमको प्रिवेंट करना है, तो पहले तो वाटर। देखिए, आप अगर पानी कम पी रहे हैं, सबसे स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज है, पानी अगर आप कम पी रहे हैं, अगर आप में स्टोन बनने की टेंडेंसी है तो स्टोन तुरंत बन जाएगा। तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि हमें इतना पानी तो जरूर पर डे पीना है कि हमारी यूरिन ट्रांसपेरेंट हो, क्लियर यूरिन होनी चाहिए। ये आप मॉनिटर करते रहिए कि यूरिन बिल्कुल भी पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। और रात में भी चाहे आपको उठ के 1-2 गिलास पानी पीना पड़े, आप पी लीजिए। अगर आप में स्टोन की टेंडेंसी है या स्टोन बनना, और वैसे भी आप चाहते हैं कि स्टोन आपको ना बने, तो आप पानी जरूर ज्यादा मात्रा में, कम से कम आप अगर घर में रहते हैं, ठंडक में रहते हैं, तो 3 लीटर पानी पीजिए। अगर आप बाहर निकलते हैं तो कम से कम 4 से 5 लीटर पर डे आपको पानी पीना है। तो इस पानी पीने से क्या होगा कि जब डायलूट, ये जो जितने इसके क्रिस्टल्स हैं, कैल्शियम के और ऑक्सीलेट के क्रिस्टल, ये जब आप ज्यादा यूरिन होगी तो उसमें डायलूट होकर घुल के निकल जाएंगे। ये आपको दोनों स्टिकी नहीं होंगे, दोनों जुड़ेंगे नहीं। जब आप कंसंट्रेटेड यूरिन है तो होगा क्या कि कैल्शियम के क्रिस्टल्स और ऑक्सीलेट के क्रिस्टल दोनों जुड़ेंगे, स्टिकी होके दोनों जुड़ेंगे और वो फिर कन्वर्ट हो जाएंगे स्टोन में। एक और बीच में मैं इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूँ कि अगर आप नींबू साइट्रेट लेते हैं थोड़ा, तो साइट्रेट में एक टेंडेंसी होती है कि वो जो भी दोनों जुड़ने की जिनकी टेंडेंसी है, जो क्रिस्टल्स की, दोनों कैल्शियम के क्रिस्टल और ऑक्सीलेट के क्रिस्टल, उसको वो प्रिवेंट करता है। तो अगर आप में थोड़ा सा आप साइट्रेट के प्रोडक्ट जो है, जैसे ऑरेंज है
या लेमन है वो आप लेते हैं तो उससे भी आपको फायदा मिलेगा। तो पर डे अगर आप आधा लेमन या 1 लेमन का तो आप वाटर पी रहे हैं तो आपको फायदा करेगा। ये तो हुई चीज। तीसरी चीज अब आपको और क्या प्रिवेंट करना है, देखिए जिन लोग अल्कोहल लेते हैं, एक बहुत ही बड़ी भ्रांति है जो मैं आज क्लियर कर देना चाह रहा हूँ। लोग अक्सर मेरे यहाँ पेशेंट आते हैं, वो कहते हैं डॉक्टर साहब, उन्होंने कहा कि भाई बियर पी लो। एक तो आज मैडम आज ही आई थी सुबह, उन्होंने कहा मेरे बच्चे को, एक लोग बताया कि अरे बच्चे को बियर पिलाइए स्टोन निकल जाएगा। अरे हमने कहा क्या बात कर रहे हैं, तो बियर पिलाने से कहीं, मेरे पास इतने पेशेंट हैं जो अल्कोहलिक हैं और उनको करीब 4-5 स्टोन बनते रहते हैं। अगर बियर पीने या अल्कोहल पीने से स्टोन निकलता तो फिर बनना ही नहीं चाहिए, तो उनको बनता ही नहीं, तो उनको कितने स्टोन क्यों बन रहे हैं। तो पहली चीज मैं क्लियर करूँ कि अल्कोहल जब हम लेते हैं तो उससे हमें डिहाइड्रेशन होता है, पानी की कमी होती है। जब पानी की कमी होगी तो स्टोन फॉर्मेशन की टेंडेंसी बढ़ेगी। तो ये एक भ्रांति आज आप बिल्कुल क्लियर करिए कि बियर पिलाना है, बिल्कुल भी कॉन्सेप्ट गलत है। बियर बिल्कुल भी नहीं पिलाना है, इसको आप बहुत अच्छे कहती है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ कि और प्रिवेंशन के क्या है। साल्ट, साल्ट जब हम ज्यादा मात्रा में लेते हैं या टेबल साल्ट लेते हैं या बोलो नमक ज्यादा खाते हैं, तो नमक जब हम साल्ट हमारे शरीर में ज्यादा रहता है तो वो कैल्शियम भी ब्लड में ज्यादा पैदा करता है, कैल्शियम भी ब्लड में ज्यादा आएगा। और अगर कैल्शियम ब्लड में ज्यादा आएगा तो फिर स्टोन फॉर्मेशन की टेंडेंसी तो बढ़ेगी ना। तो आपको ये तो आप प्रिवेंट कर सकते हैं, आप साल्ट कम करिए, 2 ग्राम साल्ट पर डे से ज्यादा आपको नहीं लेना है। ये चीज आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो इन चीजों को केयर करके आप पहले तो स्टोन को प्रिवेंट कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको स्टोन बन गया है या आपको बार बार रिकरेंसी है स्टोन फॉर्मेशन की, तो आगे कैसे उसको ट्रीट कर सकते हैं, किस किस जगह स्टोन जाके हमको परेशान करता है, इन सबको मैं आगे आपको डिस्कस करता हूँ। पहले तो देखिए स्टोन मेन तो किडनी में बनेगा, तो आप कहेंगे किडनी स्टोन। जब कभी कभी किडनी में ही स्टोन रहता है उसका हम लोग ट्रीटमेंट देते हैं, काफी अच्छा ट्रीटमेंट है। लेकिन हाँ ये कह सकता हूँ कि अगर 12 to 14 mm से ज्यादा के स्टोन है तो हाँ टफ रहता है अगर किडनी में है। अब सेकंड है कि यूरेट्रिक स्टोन, जो यूरेटर में आते हैं। तो अब यूरेटर में आना और कहाँ से किस तरह से स्टोन आता है इसको थोड़ा बेहतर ढंग से मैं आपको समझाता हूँ। तो पहली चीज तो है कि जब एक फनल होती है, इसको कहते हैं पेल्विस, जो किडनी जहां पे लास्ट में यूरेटर से जुड़ती है उस एरिया को कहते हैं पेल्विस। तो स्टोन कभी बड़े जब होते हैं तो वो जाके वहीं पे लॉन्च कर जाते हैं, वहीं पे रुक जाते हैं, उसको कहते हैं PUJ जंक्शन, पेल्विक यूरेट्रिक जंक्शन। वहीं पे जाके रुक जाते हैं और काफी पेनफुल हो जाते हैं लोगों को, वहां काफी हैवीनेस। और ये जो सिम्टम इसमें ज्यादा आएगा वो आएगा कि आपको बैक साइड से फ्रंट साइड में, अपर साइड में, लंबर रीजन में पेन होने लगेगा। दोनों साइड में भी पेन हो सकता है, एक साइड में भी पेन होता है। तो आपके दिमाग में जरूर आना चाहिए कि भाई मुझे या तो किडनी स्टोन है या कहीं PUJ जंक्शन पे वो जाके रुक गया है। तो इसके लिए आपको तुरंत अल्ट्रासाउंड, अगर जरूरत है CT कराना, वो हम लोग राय देंगे। आप हम लोग से कॉन्टेक्ट करिए हमसे, तो हम आपको बताएंगे कौन से टेस्ट आपको जरूरी है। मैं बहुत टेस्ट नहीं कराता हूँ, मुझे जो जरूरत है, आजकल एक टेंडेंसी है ज्यादा टेस्ट कराने की, ऐसा मैं नहीं कराता हूँ। जितनी जरूरत है उतने ही टेस्ट होंगे। तो पहला तो हो गया PUJ जंक्शन पे आके स्टोन, जो यूरेटिक स्टोन जाके रुकता है, तो ये ज्यादा पेनफुल होता है। नेक्स्ट जाता है जब स्टोन आगे बढ़ता है तो वो सबसे ज्यादा जो 90% यूरेटिक स्टोन है वो VUJ जंक्शन पे जाते हैं, वेस्को यूरेटिक जंक्शन पे, जो ज्यादा पेनफुल होते हैं बहुत ज्यादा। जो अक्सर आपने सुना होगा या आप ना जानते हो कि स्टोन की ये बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग पहचान है। जब हम लोग स्टूडेंट लाइफ में पढ़ते थे, जो बुक्स थी उनमें भी ये मेंशन था कि जो भी, ध्यान दीजिएगा, कभी छत पे आप देखिए रात में उठ के कोई भी आदमी आपको मोबाइल नहीं चलाता दिखे, मतलब टहलता हुआ दिखे, और वो कमर पे हाथ अगर पीछे से रखे हुए हैं और वो टहल रहा है, बैठ नहीं रहा है, तो समझ लीजिए उसको किडनी में स्टोन है और उसको स्टोन जाके यूरेटर में फंस गया है। ये एक बहुत बड़ी पहचान है। हम लोग तो दूर से पेशेंट को देख के जान जाते हैं कि भाई इसको यूरेटर में फंस गया, क्योंकि वो एक पहचान है। वो कमर में इस तरह हाथ रखेगा बैक साइड से और बहुत परेशान, एगोनाइजिंग उसकी चेहरा रहेगा, तो उससे पता चल जाता है कि भाई उसको यूरेटिक स्टोन। तो अब ये जो जितने स्टोन है इसमें काफी है क्या कि कैसे निकलेगा, लोग स्टेंट डलवा लेते हैं, बड़े बड़े टेस्ट करा लेते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं कराने की जरूरत है, आपको हमें रिपोर्ट्स भेजनी है, मैं उसके ट्रीटमेंट दूंगा। ट्रीटमेंट में जो कॉमन मेडिसिन, लोगों को बहुत इंटरेस्ट होता है कि डॉक्टर साहब कुछ दवाएं भी हमको जानकारी चाहिए। तो वैसे तो देखिए आपको सेल्फ मेडिसिन नहीं लेनी है, लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ इसमें जैसे बल्बेरिस वल्गेरिस है, सारसापरिला है, हाइड्रांजिया है, परेरा ब्रावा है, कोलोसिन भी हम लोग देते हैं इसमें। उसके अलावा कैल्केरिया टाब है, रीनल कैलकुलाई है, इसके अलावा परेरा ब्रावा है। काफी मेडिसिन हैं वो इसमें यूज होती है, लेकिन वो हमारा काम है, हमें क्या देना है क्या नहीं देना, किस डोज में देना है, कब कितने
मतलब किस इंटरवल पे देना है, ये सब हम लोग डिसाइड करते हैं। आपको केवल करना है कि आपको हमसे जुड़ना है, क्योंकि कुछ ऐसा है कि किडनी के लिए कुछ ज़्यादा ही मेरा फेम है। लोग का आखिर हंसी में मुझे पथरी डॉक्टर भी कहते हैं कि भाई डॉक्टर साहब इतने पथरी के केस इन्होंने हजारों ठीक किए। तो एक अपना आपस में लोगों का है कि भाई वो पथरी डॉक्टर है। इवन इतना ओवर फेथ है कि लोग, कई बार लोग सर्जन्स के यहाँ गए हैं, उन्होंने टाइम भी ले लिया है, पैसा भी जमा कर दिया है, तो वो कहते हैं नहीं पहले आप मेरे डॉक्टर साहब के यहाँ चलिए, वो रिपोर्ट देखेंगे। अगर वो कहते हैं कि ऑपरेशन कराना है तो ऑपरेशन कराना है, नहीं तो अगर वो ठीक कर देंगे तो हमको ठीक करना है। क्योंकि ऐसा कई लोगों का कहना था, काफी 32 ईयर्स हो रहे हैं, तो शुरू में तो लोग बहुत कहते थे कि डॉक्टर साहब आपने 40,000 बचाया, डॉक्टर साहब आपने मेरा 50,000 बचाया। देखिए अगर आपका हम दवा वहां पे कराते तो 40-50,000 मेरा लगता, आपके देखिए दवा से हम काफी कम पैसे में, क्योंकि हम लोग उतने महंगे तो नहीं हो सकते, कम पैसे में ही हम ठीक हुए। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि अब छोटे में, चूंकि डिस्क्रिप्शन में मैं डिटेल दूंगा, कि आप हमसे जुड़िए, क्योंकि काफी अच्छे केसेस मैंने स्टोन के सही किए। बीयूजे जंक्शन के काफी स्टोन्स मैंने निकाले हैं, और मेरे यहाँ का तो ये है कि 2-2, 3-3 दिन में भी मैंने 10 से 12 mm के स्टोन निकाल दिए हैं। तो आप हमारा कॉन्टेक्ट नंबर आपको मिल रहेगा उसमें डिस्क्रिप्शन में। आप मेरा कॉन्टेक्ट नंबर, व्हाट्सएप नंबर और मेरी वेबसाइट भी है, उस पर भी, वेबसाइट पे भी आप फॉर्म भर के हमसे जुड़ सकते हैं। आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, किसी भी तरह आप मुझसे जुड़िए, राय लीजिए। आपको लगता है कि दवा डॉक्टर साहब से लेना ठीक है, आप डिटेल्स में जाइए, आप गूगल माई बिजनेस पे मेरे रिव्यूज देख सकते हैं। इन सब चीज़ों को देखिए, अगर आप संतुष्ट होते हैं तो आप मुझसे जुड़िए। मैं जरूर आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि मैं बेस्ट आपको दूंगा, और जो लोगों का, इतने हजारों लोगों का मेरे में विश्वास है, वो टूटेगा नहीं आपके साथ भी, और बहुत अच्छा मैं आपको रिस्पॉन्स दूंगा। एज अर्ली एज पॉसिबल मैं आपके स्टोन को निकालने की कोशिश करूंगा, और बहुत बड़े स्टोन है तो उसके लिए मैं आपको सही एडवाइस करूंगा। धन्यवाद। अब मेरा अगला जो वीडियो रहेगा वो पाइल्स, हिमराइड्स जिसको कहते हैं, वो फिशर पे रहेगा। थैंक यू। आप हमें लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, ज़्यादा बढ़ाइए, जिससे लोग भी इससे फायदा उठा सके। नमस्कार, थैंक यू।